What is motivation? Good afternoon to all. My name is Manu K, Associate Professor in Intex Nursing College. Today we are discussing about the topic. There is a beautiful and fantastic topic, motivation. हम दिन भर सुनता रहते हैं मोटिवेट हो जाओ, उनको देख के मोटिवेट हो जाओ, इनको देख के मोटिवेट हो जाओ, उनको सामने वालों को देखो, इसको देखो, उसको देखो, मोटिवेट हो जाओ, मतलब थोड़ा सा अच्छा करो, दुनिया में कुछ अच्छा करो, मतलब खुशी से रहो, मोटिवेट। व्हाट इज़ एक्चुअली मोटिवेट? मोटिवेट होना है, मोटिवेशन। व्हाट डू मीन बाय मोटिवेशन एंड मोटिवेट? मोटिवेट इज अ वर्ब and motivation is a noun form. So what is motivate? A great man is one who can make a small man feel great and perform great. अब इसका मतलब एक प्रोवर्ब ऐसा करके दिया है, मतलब अपन अगर कोई भी किसी से भी व्यक्ति से मतलब कोई मतलब नहीं है, बड़ा है छोटा है, मतलब ये एक बड़ा दिल वाला जो भी व्यक्ति को, उनको लाइफ में दूसरा कोई भी एक छोटा वाला व्यक्ति, छोटा मतलब एज का नहीं बोल रहे हैं, मतलब उससे थोड़ा सा जूनियर पोस्ट में, थोड़ा सा पढ़ने में कम में, मतलब अभी एग्जाम्पल बोला था, तुम्हारा एक रूममेट पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, पढ़ने के लिए अच्छे से बातचीत करता है, पढ़ने के लिए वो टाइमिंग प्लान बनाता है, मतलब तुमको वो देख के सुबह उठ के पढ़ना शुरू कर लेते हैं, शाम को कॉलेज के आने के बाद, नहा धोने के बाद, खाना वाना खाने के बाद 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते हैं। ये सब देख कर तुम्हारा अंदर भी थोड़ा सा एक पढ़ने के लिए जुनून बन जाता है ना। सो दिस थिंग इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। मतलब तुम वो व्यक्ति को, तुम्हारा क्लासमेट को देख के मोटिवेट हो गए, ठीक है, तुम मोटिवेट हो गए, मतलब ऐसा करें। सो द ग्रेट मैन इज़ वन हु कैन मेक ए स्मॉल मैन फील ग्रेट, मतलब एक छोटा व्यक्ति को फील बेटर, और ये सारी चीज़। सो इंट्रोडक्शन, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग एंड ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना विच जनरेट विद इन एन इंडिविजुअल। मतलब एक व्यक्ति के अंदर, मतलब थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए थोड़ी अंदर से साइकोलॉजिकल फिनोमिना, मतलब इंटरनल फीलिंग, साइकोलॉजिकल फिनोमिना विच जनरेट विद इन एन इंडिविजुअल। एक इंसान का अंदर आना है, मैं मोटिवेट हो रहा है, मैं ये करूँगा कल से, मतलब खुद के हिसाब से थोड़ा सा ये आ रहा है। सो एंड मोटिवेशन इज़ नेक्स्ट टू डायरेक्टिंग का नेक्स्ट टू लीडिंग। डायरेक्टिंग एंड लीडिंग मतलब उसमें पहुँच रहे, मतलब मुझे इंदौर जाना है ना जाने का बोला, अच्छा आज अच्छा मौसम है, इंदौर पहुँच रहे, जा रहे, मतलब दैट इज़ द लीडिंग एंड डायरेक्टिंग। मैनेजर्स कैन मोटिवेट देयर सबऑर्डिनेट्स व्हाइल गाइडिंग दम। मतलब आपको, मतलब ये समझाने का टाइम में, आप लोगों को पढ़ाने का टाइम में, आप लोगों को मतलब मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, मतलब इस तरीके से आपने पढ़ाई की थी, इस तरीके से आप हो सकता है, ये सारी चीज़ तो। सो मोटिवेट in meaning is encouraging people to take more initiate and interest in the work assigned, ठीक है। वर्क असाइन करके मतलब अपन को, मतलब उनको, मतलब मोटिवेट करने में, एनकरेजिंग पीपल, उनको वर्क असाइन करने का टाइम कर सकते हैं। एंड इट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विलिंगली फ्रॉम अदर्स। मतलब इट इज़ एन आर्ट गेटिंग थिंग्स डन विलिंगली फ्रॉम, दूसरा से मोटिवेट करके, दूसरा मतलब दिस इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विलिंगली फ्रॉम अदर्स, दूसरा से मतलब जो विलिंग करके, मतलब वॉलंटरी, मतलब ऐसा करके। मतलब आज हमारा हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप बना हुआ है, मतलब मैं आप लोगों को बता रहा, मैं इतना बार ब्लड दे चुका हूँ, ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं आता है, ब्लड देने में लोगों को सेवा होते हैं, ब्लड देने में बहुत अच्छा लगेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा करके मैं तुम लोग अगर मोटिवेट कर रहे तो दैट इज़ वन ऑफ द मोटिवेशन, ओके। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या, अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉन्सेप्ट ट्रेंड्स। मतलब पुराना, अभी का और बाद का, फ्यूचर वगैरह जो देखे उसमें मतलब मोटिवेट होना है, मतलब कंसेप्ट ट्रेंड्स। डेवलप एम्प्लॉय डिज़ायर टू स्ट्राइव और एक्सीलेंस। डेवलप एम्प्लॉय डिज़ायर टू स्ट्राइव और एक्सपेंड, मतलब एम्प्लॉय का मतलब क्या है, उसमें डिज़ायर क्या है अंदर, मतलब जुनून क्या है उसके अंदर मतलब काबिलियत क्या है, ये अपन को पता करके भाई एम्प्लॉय को एक्सेलेंस के लिए उनको मोटिवेट करना है। अंडरस्टैंड हाउ यू इन्फ्लुएंस, मतलब तुम कैसे अंडरस्टैंड करेगा, तुम कैसे इन्फ्लुएंस करने का अंडरस्टैंड। यू लीडरशिप स्टाइल, तुम्हारा लीडरशिप, तुमको देख के तुम्हारा स्टाफ, तुम्हारे जूनियर तुमको कैसे मोटिवेट। यूज़ फीडबैक मोर प्रिसिवली लिंकिंग इट टू परफॉर्म। यूज़ फीडबैक मोर प्रिसिवली लिंकिंग इट टू परफॉर्म।
Next objective is learn how to offer criticism in a way which ensure that it is heard. लर्न हाउ टू ऑफर क्रिटिसिज्म, मतलब तुम अगर किसी से क्रिटिसाइज कर रहे हो तो भी मतलब वो पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करके, मतलब वो नेगेटिव थिंग भी, मतलब अब आप लोग अगर बीच में भी आप लोग देखा होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति कभी कोई व्यक्ति बात करने के टाइम हमको सुन के मतलब जो हमारा मतलब बुराई कर रहे इससे लगेगा, फिर भी दूसरे लोग हमको बुराई अगर कर रहे तो भी मतलब मतलब ऐसा लगता है मतलब दे आर मतलब टेलिंग द नेगेटिव थिंग बट दे आर एक्चुअली टेलिंग द negative thing as a positive way. So the ensure that criticize कैसा करने होगी देखना, and apply models and method for measurable result, मतलब apply models and method for measurable result. Problem solve and practice what you learn, मतलब problem solve and practice, मतलब कैसे problem solve करना है और कैसे प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस में लाना है, तुमने कैसे पढ़ा है उस हिसाब से, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग टू एक्शन, टू एक्ट और प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग टू एक्शन, प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव और मोटिव, मतलब प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव और मोटिव एक्सपेशली फॉर एन एक्ट, द एक्ट और प्रोसेस और स्टिमुलेटिंग इन एक्शन, द प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू एक्ट and the driving force within individuals by which they attempt to achieve some goal in order to fulfill some needs or expectation. Harmer 2001. Then we are discussing about the definition, the act or process of stimulating to action. कोई भी चीज़ स्टिमुलेट करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए मतलब प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव मोटिव, मतलब जो प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव मोटिव, वो इंसेंटिव दे रहे हैं, मतलब आपको इस चीज़ के लिए एग्जाम में अच्छा सा पढ़ाई किया तो आपको ये तोहफा दे देगा, मतलब इंसेंटिव नहीं तो मोटिव दे रहे हैं, ठीक है। सो स्पेशली फॉर एन एक्ट, द ड्राइविंग फोर्स विद इन द इंडिविजुअल्स बाई विच दे, दैट इज विच दे अटेम्प्ट टू अचीव सम goal in order to fulfill some needs or expectation, मतलब कोई expectation. These are the two definition. I think the first one is more easy for us people, easy for you people. So the act or process of stimulation है, एक action stimulate करने के लिए होने वाला process नहीं तो act or process of stimulating action that providing क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंसेंटिव और मोटिव एक्सपेशली फॉर एन एक्ट, एक एक्ट अगर कंप्लीट करने के लिए, मतलब मम्मी बोलेगा तुम खाना खाया तो बोले ये काम अच्छा से किया तो कल तुमको चॉकलेट दे देगा, पापा बोलेगा तुम परीक्षा से अच्छा मार्क दे दे, तुम एग्जाम में अच्छा सा रिजल्ट आ गया तो तुमको ये साइकिल गिफ्ट करेगा, ऐसा करेगा, दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। 3 methods of motivation, 3 methods of motivation. What energizes human behavior, what energizes human behavior, what directs or channels such behavior, and मतलब किस तरीके से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, चैनल कर रहे सच बिहेवियर, एंड मतलब 3 मैटर्स ऑफ मोटिवेशन किस चीज़ों में मैटर होता है, और what energizes or the human behavior, and what directs and channels such as behavior, how this behavior is maintained or sustained, ये behavior कैसे behavior maintain कर सकते हैं, sustain कर सकते हैं, ये 3 ये मैटर मोटिवेशन के लिए मैटर करता है। मोटिवेशन इज़ कॉम्प्लेक्स, मोटिवेशन के क्या क्या है, मोटिवेशन इज़ ए कॉम्प्लेक्स थिंग, मोटिवेशन इज़ ए साइकोलॉजिकल थिंग, मोटिवेशन इज़ ए फिजिकल, मोटिवेशन इज़ ए यूनिक टू ईच एंड एवरी पर्सन, अलग अलग होगा, एक एक पर्सन को अलग अलग होगा। मोटिवेशन इज़ ए कंटेस्ट सेंसिटिव, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से कंटेस्ट करेगा, नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, मतलब पूरा तरीके से हमको अंडरस्टूड भी नहीं करा। टाइप ऑफ मोटिवेशन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। टाइप ऑफ मोटिवेशन क्या, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सेंट्रिक मोटिवेशन, व्हाट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सेंट्रिक मोटिवेशन। Intrinsic motivation is the motivation that is driven by an interest exist within the individual, मतलब एक इंडिविजुअल को अंदर जो भी एक ये हो रहा है उसको अपन को ये इस चीज़ को बोल सकता है, ठीक है। और एक्सेंट्रिक मोटिवेशन मतलब द कम्स फ्रॉम द आउटसाइड, अगर मैं तुम्हारे अंदर खुद का एक जुनून आ गया, मतलब मुझे कल से अच्छा सा पढ़ाई करना है और कल एक एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम में पास हो गए, अच्छा से पास हो गए तो पापा ने ये गिफ्ट दिलाएगा, ऐसा सोच के तुम मोटिवेट हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ओके, द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन।
ठीक. Next one we will discuss about more intrinsic motivation. What is intrinsic motivation is actually that defined as a self-respect of accomplishment and personal growth, that is the emotional and personal benefit of the job itself are known as intrinsic rewards. मतलब intrinsic rewards, intrinsic motivation मतलब define as a self-respect of accomplishing and personal growth. This is the emotional and personal benefits of the job. Intrinsic motivation refers to a motivation that comes from the inside an individual rather than from any external or outside rewards. मतलब किसी बाहर से नहीं आता है, सिर्फ एक इंसान का अंदर से होने. The motivation it comes from the pleasure or the gets from the task itself. So while the positive performance feedback increase the intrinsic motivation, negative performance feedback decreases. अगर किसी ने अच्छा बोलते तो यू आर डूइंग वेल, तुम अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा है, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ते जाएगा. अगर नेगेटिव परफॉर्मेंस मतलब किसी ने अगर बोल रहा तुम बहुत गलत कर रहे हैं ऐसे बोल दिया तो वो अच्छा नहीं कर रहे ऐसे बोल दिया तो मतलब वो मोटिवेशन अपने आप कम हो जाएगा. Eccentric motivation is said to be less effective because it comes from outside person, external reinforcer for instance, and usually in the form of control. The concern with the performance of an activity to succeed in getting separated outcomes. In concern, the tangible benefits related to the job such as salary, fringe benefits and job security are known as the eccentric motivation called the eccentric reward. मतलब बाहर से आने वाला है. ओके इन 7 टाइप ऑफ मोटिवेशन हम देख लेते हैं एक बार तो. मेनली 7 टाइप ऑफ मोटिवेशन. द सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन, अफिलिएशन मोटिवेशन, competence motivation, power motivation and attitude motivation. These are the 7 main type of motivation. So we will discuss about the first one, is self improvement motivation. If you believe that the task at hand will improve your character, appearance or financial condition, and these self improvements are highly desirable to you, you will experience significant motivation and performs even the unpleasant part of process necessarily to reach the goal. How desirable and improve the are to you will determine the level of motivation you will experience. Mainly हम क्या करना है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोटिवेशन में क्या करना है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट मोटिवेशन में इफ़ यू बिलीव दैट द टास्क एट द हैंड विल इम्प्रूव योर कैरेक्टर, मतलब अपन सेल्फ इम्प्रूव करने का टाइम इस टाइप का मोटिवेशन तुम्हारा कैरेक्टर बढ़ाएगा, अपीयरेंस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन भी बढ़ाएगा. दिस सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स आर हाईली डिसायरेबल टू यू. ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट थिंग है. एंड यू विल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट मोटिवेशन टू परफॉर्म इवन अनप्लेजेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस नेसेसरी टू रीच द गोल. अगर ये मोटिवेशन तुम्हारा कोई अनप्लेजेंट पार्ट भी अगर हो गया तो तुम्हारा रीच गोल पहुँचने हाउ डिसायरेबल द एंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आर यू टू डिटरमाइन दैट लेवल ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, मतलब अभी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ के हमको अच्छे से पापा ने बोल दिया हमको एक साइकिल दिलाएगा ऐसा करके बता दिया. ठीक है, इस चक्कर में हमने क्या करा, दिन भर पढ़ाई करते, मतलब खाना भी नहीं खा रहे, मतलब नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, इस शरीर में थोड़ा सा दुबला पतला हो रहा है, ये सारी चीज़ भी हो रहा है. बट तुम्हारा एग्ज़ाम के टाइम में तुम्हारा अच्छा सा रिजल्ट आया, ये एक काइंड ऑफ सेल्फ मोटिवेशन ये बोल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वन अचीवमेंट मोटिवेशन. Achievement motivation is it is a drive to pursue and attain a goal. एक गोल अटेन करने के लिए नहीं परस्यू करने, एक गोल अचीव करने परस्यू करने. An individual with achievement motivation wishes to achieve objectives and advance up on a ladder of success. Here accomplish is the important force it is own sake and not for the rewards that accompany it. मतलब तुमको ये कि तुम्हारे लाइफ में एक गोल अटेन करना है, तुम्हारी इंडिविजुअल अचीव मोटिवेशन विशेष टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांस अप द लैडर सक्सेस, मतलब एक अच्छा ये कंप्लीट करने के लिए. सेकंड
ये हो गया. नेक्स्ट वन इंटरनल मोटिवेशन. इंटरनल मोटिवेशन ऑलरेडी वी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. इंटरनल मोटिवेशन, द बिहेवियर डज नॉट कम विदाउट ऑन रिवार्ड्स. कोई बिहेवियर एक रिवार्ड्स के बिना नहीं आता है. द एंड ऑफ गोल इज नॉट ए विजिबल फॉर एक्सटर्नल थिंग, more internal and psychological. The achievement of these goals itself also collectively seen as a reward. It is generally not visible to other person. इंटरनल मोटिवेशन में क्या है, द बिहेवियर डज नॉट कम विदाउट ऑन उसका खुद का एक ये नहीं है, मतलब जो एक रिवार्ड्स नहीं है तो कहीं से भी बाहर नहीं आएगा. अगर तुमको कोई अच्छा से ये गिफ्ट मिलेगा, वो गिफ्ट मिलेगा जब तुम पढ़ने के लिए तुम्हारे एग्ज़ाम का एक रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट गड़बड़ होगा इसलिए सेकंड टाइम पे पढ़ेगा. ठीक है, दीज आर द इंटरनल मोटिवेशन. नेक्स्ट होना affiliation motivation. Affiliation motivation, it is a drive to relate to people on a social basis. It is a drive to relate to people on a social basis. Persons with affiliation motivation perform work better when they are complimented or their favorable attitudes and cooperation. मतलब it is a drive to relate to people on a social basis. Social basis हिसाब से इसको हमको relate कर सकते हैं. Persons with affiliations motivation perform work, मतलब persons with the affiliation motivation perform work कैसा करेगा, better when they are complimented of their favorable attitudes and cooperation. मतलब दूसरा कोई उनको favorable attitudes और cooperation मिलने के हिसाब से जो मिलेगा ऐसा करके. ठीक है, नेक्स्ट वन competence motivation that the competence motivated people seek to job mastery. They pride in developing and using their problem solving skill and strive to create when confronted with the obstacle they learn from their experience. मतलब कॉम्पिटेंस मोटिवेशन इस तरीके से व्यक्ति लोग उनका जो भी ये प्रॉब्लम जो भी है उसमें करने में इन लोगों को मज़ा आएगा. मतलब जो मैंने ये करके दिखाया है वो मतलब लोग तारीफ़ करने में इनको अच्छा से लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन द पावर मोटिवेशन. व्हाट इज माय पावर मोटिवेशन? इट इज ड्राइव टू इन्फ्लुएंस द पीपल एंड चेंज सिचुएशन. पावर मोटिवेटेड पीपल wish to create an impact on their organization and are willing to take risk to do so. Power motivation, it is a drive to influence people. मतलब drive to influence, it is a drive to influence people and change situation. कोई people को influence करने के लिए नहीं, situation को change करने के लिए the power motivated people wish to create an impact. मतलब वो लोग एक impact create करेगा on their organization, उनका हॉस्पिटल में. अभी मैं ये हॉस्पिटल में काम कर, नर्सिंग कॉलेज में काम कर रहे हैं, मैं कुछ अच्छा चीज़ करके मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इम्पैक्ट दिखाने के लिए कोशिश करा. आर विलिंग टू टेक रिस्क टू डू, मतलब मैं ये करके दिखाऊंगा, इसे करके ज़िंदगी में मतलब ये सुना. नेक्स्ट एटीट्यूड मोटिवेशन. Attitude motivation is how people think and feel. It is their self-confidence and their beliefs in themselves, their attitudes in life. It is how they feel about the future and how they react to past. मतलब attitude motivation is how people think and feel, and it is their self-confidence and their beliefs and themselves, their attitude to be life. It is how they feel about the future and how the attitude motivation आप समझ. attitude motivation is how people think and feel. कैसे वो लोग फील कर रहे हैं, कैसे वो लोग थिंक कर रहे हैं. एंड इट इज़ देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब हमारा कोई किसी का सेल्फ होने के हिसाब से देयर बिलीव्स इन सेल्फ, हम खुद को मतलब ज़्यादा भरोसा करेगा. देयर एटीट्यूड टू लाइफ, इट इज़ हाउ दे फील अबाउट द फ्यूचर एंड हाउ दे रिएक्ट टू द पास्ट. ठीक है, उसके बाद में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं है तुम लोगों को. थियरी ऑफ मोटिवेशन, देयर आर सो मेनी थियरीज वी हैव टू डिस्कसिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ थियरीज एम्फोसाइजिंग ऑन व्हाट मोटिवेशनल इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल को क्या कौन सा थियरी में कौन सा पार्ट के हिसाब से मोटिवेट कर रहे हैं ऐसा करके. ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं मतलब व्हाट इज़ द थियरी. मास्लोस नीड्स ऑफ, मास्लोस थियरी आपने सुना होगा, मास्लोस नीड्स ऑफ हायरार्की. मैकग्रेगोर थियरीज ऑफ एक्स एंड वाई. हर्सबर्ग टू फैक्टर थियरी. ठीक है, और द थ्री नीड्स थियरी, मैक्स प्लांट एंड गोल सेटिंग थियरी, रीइंफोर्समेंट थियरी, डिजाइनिंग मोटिवेशन थियरी, इक्विटी थियरी, एक्सपेक्टेंसी थियरी. ठीक है, दीज आर द मेन थियरीज ऑफ थियरी. ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट द थियरी. फर्स्ट वन, द अब्राहम्स मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ थियरी. व्हाट इज मास्लोस नीड्स ऑफ थियरी? मास्लोस नीड्स ऑफ थियरी ये है
ठीक है, मास्लो नीड्स ऑफ थियरी के बारे में आप लोग फर्स्ट ईयर से लेके पढ़ाई कर रहे हैं। The Abraham Maslow suggested is a theory of human motivation in 1943. Needs were the categories of 5 level of lower and higher order of needs. The individual must satisfy. The individual must satisfy. सॉरी सब नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए अपन अभी हम डिस्कस कर रहा था मास्लोस का हायरार्की. नीड्स टू वेयर द कैटेगराइज द 5 लेवल ऑफ needs that before can satisfy the higher order needs, and the motivational person the person depends on knowing what level of person on the hierarchy. ठीक है, these are the नॉर्मल, मतलब किस तरीके से हायरार्की होना चाहिए ऐसा करके. एंड मास्लो थियरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 2 प्रिंसिपल. 2 प्रिंसिपल के हिसाब से मास्लोस का थियरी अपने मेंटेन किया है, मतलब प्रिंसिपल डेवलप किए हैं. दैट इज अ डेफिसिट principle and progression principle. Deficit principle and the satisfied need to longer motivates the behavior because people act to satisfy deprived needs. And progression principle, the 5 needs of he identified exist in a hierarchy, which means that a need of any level only comes into the play after the lower level need has been satisfied. So the need of defend are the physiological and psychological deficiency that are the person feels that compulsion to satisfy the need can create tension that can influence